everyone, welcome back to my channel. This side Pooja and I'm a third year student of Government College of Nursing Almora. So basically मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो ये बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो है. मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अगर आपको मुझसे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. तो उसमें तो मुझे ज़्यादा वोट आए नहीं थे, बट हाँ जितने भी आए थे उसमें मैक्स टू मैक्स ये था कि उसमें मैक्सिमम वोट इस चीज़ पे थे कि हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन क्लिनिकल ड्यूटी और थ्योरी पोर्शन. तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं थर्ड ईयर में हूँ, ठीक है. तो मुझे स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि भाई बैलेंस क्या होता है, ये कुछ भी हो रहा है, मेरे को नहीं पता था, ठीक है. अब मैं जैसे कि थर्ड ईयर में आ चुकी थी तो मुझे पता चल चुका है कि हाँ क्लिनिकल चीज़ अलग है और आपको थ्योरी अलग प्रिपेयर करनी है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपको भी ऐसी होगा, अभी जो भी देख रहे होंगे, ठीक है, जो भी अल्मोड़ा कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है, मेरे कॉलेज के बच्चे, तो अगर वो भी देख रहे हैं इनमें से तो उनको पता होगा कि फर्स्ट ईयर में एक तो जैसे प्रिंसिपल मैम बहुत ज़्यादा वर्क देती है, ठीक है. हर कॉलेज में होगा कि टीचर्स बहुत काम देते हैं. तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि यार फर्स्ट ईयर कैसे निकल जाता है, फ्रेशर्स होने वाली है, ओथ होने वाली है, तो यार ये पहनना है, वो पहनना है, फ्रेंड्स बनाना है. और फ्रेंड सर्कल का ये है ना, देखो आप स्टार्टिंग में फ्रेंड से फर्स्ट ईयर तक चलता है, सबको पता है. फर्स्ट ईयर तक आप जितने भी दोस्त बना सकते हो ना, आप लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन 2-3 फ्रेंड्स ही होते हैं जो एट द एंड फोर्थ ईयर तक रहते हैं. आपने रील्स वगैरह में देखा होगा कि होता है, कॉलेज लाइफ में बहुत सारे सांप वाप भी मिलते हैं, ठीक है. तो दूसरी चीज़ ये कि आपको फ्रेंडशिप फर्स्ट ईयर तक ही कर लेनी है, ठीक है. जितनी होगी बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसे है और फिर वो चीज़ कम हो जाएगी. दूसरी चीज़ ये कि फर्स्ट ईयर ऐसे निकल जाता है, फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स ओ, ठीक है. तो जब आपकी फर्स्ट क्लिनिकल ड्यूटी लगती है ना तो बहुत कन्फ्यूजन होता है. हमारी जब लगी थी, मॉर्निंग लगी थी, तो हम लोग बस एक्साइटेड थे कि यार ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा. तो मॉर्निंग में जैसे हम हॉस्टलर हैं, आई एम अ हॉस्टलर. डेज कॉलेज का मुझे उतना नहीं पता वो कैसे बैलेंस करते हैं, बट इसमें को तो चल जाएगा थोड़ा सा. तो डेज हॉस्टलर का क्या होता है, सुबह आप 6 बजे उठते हो, आप क्लिनिकल के लिए चले गए, 8 बजे वहाँ क्लिनिकल की, 12 बजे आ गए. 12 बजे के बाद आपने खाना वाना खाया, 1 से 2 के बाद आप क्या करते हो, कॉलेज जाते हो. 2 से 4 कॉलेज होता है, ठीक है. पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि 4 बजे तक कॉलेज होगा, ठीक है. मैंने कहा क्लिनिकल के बाद सीधे खत्म हो जाएगा, हॉस्टल में आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. 2 से 4 आप फिर कॉलेज जाते हो, आपकी क्लासेस होती है. उसके बाद अब तुम क्लिनिकल से आए हो तो तुम ऑब्वियसली बात है थक जाओगे, जैसे मैं थक जाती थी. तो मैं सो जाती थी. 4 बजे आए, थोड़ा जो भी कपड़े वपड़े धोना है, मुँह हाथ धोना है, ये सब धो लिया. 5 बज गए, चल मैक्स टू मैक्स 4:30 हो गए. फिर तुमने फ़ोन वोन चलाया, थोड़ा सा रील स्क्रॉल की, 5 बज के फिर तुम सो गए. अब फर्स्ट ईयर आया तो तुम थोड़ी गॉसिप भी करोगे, तो तुम 5 बजे सो गए. तो मान लो फिर तुम्हारा डिनर का टाइम हो गया, तुम 7-8 बजे उठे. उठने के बाद तुमने कहा चल यार उसके रूम पे चलते हैं, वहाँ गॉसिप करते हैं. हॉस्टल है तो चुगलियाँ होंगी, ऑब्वियस सी बात है, और लड़कियाँ चुगली ना करे, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है. तो चुगली हो गई, सर बात हो गई, मम्मी से बात हो गई, घर पे बात हो गई. मम्मी आज मैंने ये केस देखा, आज ऐसा हुआ, आज मैंने इंजेक्शन लगा, आज मैंने ब्लड निकाला, हे भगवान मैंने तो बहुत ही काम कर दिया, ठीक है. ये सब चीज़ें हो गया. तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में ही आपको बैलेंस बनाना है. आपको क्या करना है, आपने फ्रेंडशिप कर ली, आपने सब कर लिया, तो अब आप क्लिनिकल में कैसे करोगे. देखो सबसे पहले अगर आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है, तो आप मॉर्निंग ड्यूटी गए, आपने वहाँ जितना पढ़ना था वहाँ अच्छे से फाइल, ठीक है. मॉर्निंग ड्यूटी जाने के बाद आपको क्या करना है, आपकी क्लासेस तो होंगी नहीं, आपने जो था हॉस्पिटल में, अगर हॉस्पिटल में कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है, पेशेंट ही नहीं है, जैसे आपकी ओपीडी में लगी और इमरजेंसी में कोई पेशेंट नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी केस लेके, या फिर अगर आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है, क्लास में, तो आप उसको सर्च करके वहीं पे थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ मैम इसको पहले मुझे बताए तो मुझे थोड़ा पता हो कि हाँ ये चीज़ ये होती है, आप चीज़ वहाँ पे पढ़ सकते हो. दूसरी चीज़, आप हॉस्टल आए, अब आप हॉस्टल आ गए, आपकी क्लास हो गई, क्लास में कर लिया, ठीक है. सबसे पहले अगर क्लास में टीचर्स नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर सकते हो. चलो फ़ोन वोन चला लिया, ठीक है, सब चला रहे होते हैं तो मन करता है यार हम क्यों पढ़ें, हम भी चला लेते हैं. नहीं, जो पढ़ने वाला इंसान होता है वो भाड़ में जाइए, क्लास भाड़ में गए, फ़ोन चला रहे हैं सब लोग, मैं नहीं करने वाला. मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मैं नहीं हूँ भले ही, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, एयरफोन्स अलाउड हैं क्लास में भी, तो आप बस टीचर के सामने नहीं करना है, ठीक है. और तो एयरफोन्स लगा लिए, जो भी एक लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया. कोई भी एक छोटा सा लेक्चर ले लो कि भाई ये मैम ने वाइटल साइंस पढ़ाया, मैम ने टेम्परेचर पढ़ाया, मैम ने फीवर पढ़ाया, पायरेक्सिया, तो क्या होता है बेबी में, कौन सा टेम्परेचर किस साइड से लेते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है. उसके बाद आप क्या करोगे, आप घर आ गए, आप 4 बजे आ गए, तो मैनेजमेंट क्या करना है, सबसे पहले आपको छोटे छोटे टास्क बना लेने हैं. टास्क मतलब कि वो गोल डिसाइड कर लो कि ये टॉपिक मैं आज कवर कर लूँगी. आपने अगर वो टॉपिक कवर कर लिया ना तो आपको आगे जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा. फोर्थ ईयर में उस टॉपिक को दोबारा, थर्ड ईयर में अगर कहीं पे वो टॉपिक आता है तो आपको वो चीज़ पूरी पता होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हो ना. हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग
ये नहीं करते ना, छोटे छोटे गोल्स नहीं बनाते या फिर कोई भी चीज़ को बेसिकली नहीं पढ़ते, तो हमें सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उसको डीप करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो फर्स्ट ईयर में आ गया वो फर्स्ट ही ईयर का है, वो आगे नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आगे बहुत ब्रीफ में आता है। तो अगर आपको छोटा ही नहीं पता होगा, वो चीज़ स्किप करके आप सीधे बड़ा पढ़ोगे, तो फिर आपको जब फोर्थ ईयर में आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको होगा शिट यार, मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होता अच्छे से तो मुझे अभी दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना होता। और आपके साथ जो दूसरा इंसान है वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में बहुत बेसिक क्लियर करते हुए आ रहा है, तो उसको होगा कि भाई ये तो मैंने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तूने नहीं पढ़ा, ऐसा वाला। तो अच्छे से एकदम क्लियर करते हुए आना है, ठीक है। आपने सेट गोल बना लिए छोटे छोटे, अब रूम पे आए, आपने डिसाइड किया कि ये टॉपिक उठाते हैं, ये पढ़ते हैं। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप अकेले नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप ग्रुप, जो आप दूसरे रूम पे जाते हो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। हॉस्पिटल का जो भी चीज़ थी आपने वो डिस्कस की, आप वो डिस्कस कर सकते हो। आप ग्रुप सेशंस ले सकते हो, ठीक है, कि यार ये क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ग्रुप में बैठ के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे मेन यही है कि आपको छोटे छोटे गोल बनाने, एक टॉपिक लेना है कि यार मैं इतना टाइम, आपको क्या करना है, एक, मैं टाइम टेबल तो नहीं बोलूँगी लेकिन आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हो। मतलब कि यार मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये नहीं देखना है कि मैं कितने टाइम तक पढ़ रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जब भी टाइम टेबल बनाते हैं हम कहते हैं यार इतने घंटे में पढ़ूंगी, ठीक है, इतने घंटे यानी कि 2 घंटे में फंडा को दे दूँगी, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को, और 2 घंटे में एनाटॉमी को दे दूँगी। ऐसा वाला टाइम हमेशा नहीं बनाना चाहिए। हमें ये देखना होता है कि हमने कितने टॉपिक कवर किए। हमने अगर 2 घंटे में 2 टॉपिक भी कवर करे हैं ना अच्छे से, तो इट्स इनफ, बहुत सही है, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टॉपिक कवर कर लिया कि भाई आज मैं टॉपिक क्लियर कर लूँगी, टिक कर दिया। दूसरा टाइम टेबल आप ये बनाओगे कि यार जब मैं वहाँ से आऊँगी तो मैं इतना टाइम फ़ोन को दूँगी, इतना टाइम मैं घर पे बात करूँगी, इतना टाइम मैं फ़ोन चलाऊँगी, या फिर कोई भी अगर आप सीरीज़ वगैरह देख रहे हो, ठीक है, मैं उसको दूँगी, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। दूसरी चीज़ ये, हम लोग क्या करते थे, जब तक हमें बताया था फर्स्ट ईयर में कि हॉस्पिटल में वाईफाई है, तो हम वाईफाई से क्या करते थे, पढ़ने के टॉपिक वगैरह तो भूल ही जाओ, हम मूवीज़, सीरीज़, एनिमे के एपिसोड सब डाउनलोड करके ले आते थे और रूम पे आके देखते थे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट के मिड में भी सीरियस हो रहे हो ना, दैट्स वेरी गुड। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो, आई थिंक। तो दैट्स एनफ फॉर दिस वीडियो and I hope you all like this video. If you like this video, make sure you subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you so much for watching. Bye.